स्टूडेंट्स नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी कक्षा 7 विज्ञान का 11वां अध्याय पादप में जनन। इस अध्याय के प्रश्नोत्तर शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर आपको इतने रिक्त स्थान दे रखे हैं 6 तक, तो इनका आपको खाली स्थान भरना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क, जनक पादप के कायिक भागों में नए पादप के उत्पादन का प्रक्रम कायिक प्रवर्धन कहलाता है। कायिक प्रवर्धन का मतलब है, कायिक मतलब शारीरिक, प्रवर्धन मतलब बढ़ना। ख, ऐसे पुष्पों एक जिनमें केवल नर अथवा मादा जनन अंग होते हैं उभयलिंगी कहलाते हैं। एक लिंगी कहलाते हैं, नहीं एक लिंगी मतलब एक हो तो एक लिंगी, अगर दोनों हो तो द्विलिंगी या फिर उभयलिंगी। ग, पराग कणों को उसी अथवा उसी प्रकार के अन्य पुष्प के परागकोश से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण करने का प्रक्रम परागण कहलाता है। नर और मादा युग्मों का युग्मन निषेचन कहलाता है। बीज प्रकीर्णन पवन, कीट और जल के द्वारा होता है। मतलब इन 3 चीजों को आपको इसमें लिखना है। दूसरा प्रश्न, अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए, प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर इसका उत्तर है, इसमें सबसे पहला है कायिक प्रवर्धन। यह अलैंगिक जनन की विधि है जिनमें नए पौधों को जड़, तना तथा पत्तियों द्वारा उगाया जाता है। क्योंकि इस प्रकार का जनन पौधे के कायिक भागों द्वारा होता है, इसलिए इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। उदाहरण के लिए आलू, गुलाब इसी विधि द्वारा अलैंगिक जनन करते हैं। मुकुलन, इस प्रकार के प्रक्रम में जनक जीव के शरीर से एक उभार दिखाई देता है जिसे मुकुल या कलिका कहते हैं। यह मुकुल वृद्धि करता है और एक नए जीव का निर्माण करता है। उदाहरण के लिए यीस्ट। ग, खंडन, इस प्रक्रम में शैवाल वृद्धि करते हैं और तेजी से गुणन भी करते हैं। शैवाल जैसे स्पाइरोगायरा 2 या 2 से अधिक खंडों में भी खंडित हो जाते हैं। ये खंड अथवा टूटे हुए या टुकड़े नए जीवों में वृद्धि करते हैं। बीजाणु निर्माण, बीजाणु अलैंगिक संरचनाएं होती है जो कई समय तक जीवित रहती है। अनुकूल परिस्थितियों में बीजाणु अंकुरित होकर नए जीवन में विकसित हो सकता है। उदाहरण कवक और मांस इसी प्रकरण द्वारा जनन करते हैं। तीसरा प्रश्न, पादपों में लैंगिक जनन के प्रक्रम को समझाइए। पादपों में लैंगिक जनन के प्रक्रम को समझाइए। लैंगिक जनन में नए जीवों की उत्पत्ति 2 जनकों द्वारा होती है। यह उच्च श्रेणी के पादपों तथा जंतुओं में होता है। नर और मादा युग्मक परस्पर संयोग करके युग्मनज बनाते हैं। युग्मनज विकसित होकर भ्रूण बनाता है जो बाद में जीव बन जाता है। चौथा प्रश्न, लैंगिक और अलैंगिक जनन के बीच अंतर बताइए। तो सबसे पहले हम लैंगिक जनन पढ़ेंगे। केवल एक जनक भाग लेता है। यह एक लिंगी पादपों में होता है। जनन अंगों की भागीदारी नहीं होती, निषेचन क्रिया नहीं होती, बीज उत्पन्न नहीं होता है। अलैंगिक जनन के कारण विभिन्नता नहीं आती। बिल्कुल जैसा इसका जनक होता है वैसा वैसा इसकी संतति उत्पन्न होती है। इसमें लैंगिक जनन, इसमें 2 जनक भाग लेते हैं। यह द्विलिंगी पादपों में होता है। निषेचन क्रिया होती है, नए पादप बीजों द्वारा उत्पन्न होते हैं। यह लैंगिक जनन से कई प्रकार की विभिन्नता भी आती है। पांचवा प्रश्न, किसी पुष्प का चित्र खींचकर उसमें जनन अंगों को नामांकित कीजिए। इस तरह जैसे पराग केंसर के अंदर क्या होता है, पुष्प तंतु होते हैं या परागकोश होते हैं। उस तरह स्त्री केसर के अंदर वर्तिकाग्र होता है, कार्तिका होता है, बीजांड होता है, अंडाशय होता है। छठा प्रश्न, स्वपरागण और परपरागण के बीच अंतर लिखिए। स्वपरागण का मतलब होता है जिसमें अपने आप ही परागण हो जाए। तो पढ़ते हैं स्वपरागण। इसमें पराग कोश में परागण की उसी पुष्प की वर्तिकाग्र या उसी पौधे के अन्य पुरुष की वर्तिकाग्र पहुंचते हैं। इस प्रक्रम में बाह्य कारक जैसे वायु या जल की आवश्यकता नहीं होती है। इनमें विभिन्नताएं नहीं आती। परपरागण, इसमें पराग कोश में परागण उसी स्पीशीज के अलग पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं।
इस प्रक्रम में बाह्य कारक जैसे वायु या जल आदि की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रम में विभिन्नताएं आती है। 7वां प्रश्न, पुष्पों में निषेचन का प्रक्रम किस प्रकार संपन्न होता है? इसका उत्तर है पुंकेसर पुष्प का नर जनन भाग होता है। इसके दो भाग परागकोश कुछ तथा पुत तंतु होते हैं। परागकोश में परागण होते हैं जिससे नर युग्म बनते हैं। स्त्रीकेसर पुष्प का मादा जनन भाग होता है। इसमें 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अंडाशय में एक या एक से अधिक बीजांड होते हैं। बीजांड में मादा युग्म अथवा अंडाणु बनते हैं। जब परागकण वर्तिकाग्र पर गिरता है तो परागकण में से एक पराग नलिका निकलती है। इस पराग नलिका द्वारा नर युग्मक एवं मादा युग्मक के पास पहुंचता है। नर युग्मक एवं मादा युग्मक का संलयन होता है जिसे निषेचन कहते हैं। निषेचित अंडाणु को युग्मनज कहते हैं। 8वां प्रश्न, बीजों के प्रकरण की विभिन्न विधियों को वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है पवन द्वारा। संयोजन और द्विफल जैसे पादपों में पंखयुक्त बीज पाए जाते हैं। घासों 2 हल्के बीज और आग के रोमयुक्त बीज एवं सूरजमुखी के रोमयुक्त फल पवन के साथ उड़कर दूसरे स्थानों पर चले जाते हैं। जल द्वारा कुछ पादपों के बीज जल द्वारा प्रकीर्णित होते हैं मतलब फैलते हैं। ऐसे बीजों अथवा फल के आवरण स्पंजी और तंतु में होते हैं ताकि वे जल में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सके। उदाहरण के लिए नारियल। जंतुओं द्वारा कुछ पादपों के बीजों का प्रकीर्णन जंतुओं द्वारा होता है, विशेष तौर पर कांटेदार बीज जिनमें हुक जैसी संरचना होती है जिससे बीज जंतुओं के शरीर से चिपककर दूरस्थ स्थानों तक चले जाते हैं। उदाहरण यूरेना। 9वां प्रश्न, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का कॉलम बी में दिए गए जीवों से मिलान कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, कली यीस्ट, आँख आलू के अंदर होती है, खंडन स्पाइरो वगैरह में होता है, पंख मैपिल में होता है और बीजाणु डबल रोटी की फफूंद में होते हैं। ठीक है। 10वां प्रश्न, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। ठीक है। तो पहला देखिए, पादप का जनन भाग होता है क्या? पुष्प। बिल्कुल सही है, इसका सही उत्तर पुष्प है। ख, नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम कहलाता है परागण। ये निषेचन सही है, बिल्कुल ना। ग, परिपक्व होने पर अंडाशय विकसित हो जाता है फल में। बिल्कुल सही है। बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पदक जीव है। बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पदक जीव है तो फफूंद या डबल रोटी का फफूंद, ये सही है इसका आंसर। च, ब्रायोफिल्म अपने जिस भाग द्वारा जनन करता है वह है पत्ती। ब्रायोफिल्म की पत्तियां बरसात के दिनों में नीचे जमीन पर गिर जाती है और वहीं पर नए पौधे को जन्म देती है जिसे हम करंज का पौधा भी कहते हैं। तो इसी प्रश्न के साथ में हमारा यह अध्याय खत्म होता है। आपको यह अध्याय कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं अगले अध्याय के साथ में। धन्यवाद।